नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो आप इनसे डरना ही है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती हैं कि अशुभ योग लेकर आती हैं। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं, कौन सी चींटियां आपके जीवन में निगेटिविटी भर देती हैं। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके घर में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकता है। दोस्तों, कि आपके घर में एक भी छुट्टी न हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई न दे सकें। और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे पर ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ये चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती हैं। पर दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर बताइएगा। दोस्तों, ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा हैं या काले रंग की, क्योंकि यह बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन। चींटियों से हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनियों में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतनी पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दूसरा, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती हैं और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चिड़ियों के ऊपर ही समझा जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, समझा जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी मिलकर के चूर्ण बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो, आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही हैं, जीवन में बाधाएं आती जा रही हैं, तो दोस्तों, ये चिट्ठियों का एक छोटा सा उपाय कर लें। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। चींटियों को नारियल का सूखा बूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहे तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें तो उसको निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो निगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही हैं या आपके घर में आसपास हैं, वो सभी आपसे दूर हो जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे, थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा ले लेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाशक बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के और अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है
या आपको कभी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे अगर आप झोपड़ी नहीं हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो वो भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन सी रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती हैं। या फिर आपको चीनी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, साढ़े साती हो, ढया हो, कुदृष्टि हो तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं, वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों, काफी बार आप देखते होंगे कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाते हैं और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है। चाहे आप कितने ही स्पेशलिस्ट से उपाय कर लें, कितने घरेलू उपाय कर लें या दवाइयां लगा लें, दोस्तों ऐसा तब होता है कि लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रुसी या डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता। तो ऐसे लोगों पर ग्रहों की कुदृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो ये जरूर करें, और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठे हैं तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बनाकर खिलानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ असर डाल रहे हैं, आप इससे संबंधी बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी ही देर तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना लें, आटे को भून लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बना लें और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा केतु के असर से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो दोस्तों, पितृपक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। पितृदोष के अशुभ असर से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना है और इसके बाद हर अमावस्या तक करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ असर से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बनकटी खिलानी होती है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों, चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, पर इनके काम बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझाएंगे कि वो हमारे जीवन पर कैसे असर डालती हैं, वो जो संकेत देती हैं, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, वो दोनों ही देती हैं। अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखे तो इनको समझ सकता है। आपको बता दें कि जिस घर में काली चींटियां दिखने लगी तो समझ लीजिए भाग्योदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको बिना से पूछा लगना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। पर अगर फिर भी उसके बाद भी चिड़ियां निकलने लगे तो ये शुभ संकेत है और आप इस बात को मान लें कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों, सुख और ऐश्वर्य आपके घर पर निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चिड़ियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी और
उन्नति बनने वाली है। दोस्तों, अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगी आज पिछली अंडा लेकर करके चलती हुई दिखाई दें तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और विपदाएं आपको घेरने वाली हैं। बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय चींटियां निकल जाए या चींटियों की बाम्बी दिखाई दे तो इसे अशुभ समझा जाता है। दोस्तों, ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहां चिड़िया खत्म हो जाए तब वहां मकान की नींव डालनी चाहिए। दूसरों से एक उपाय होते हैं चिट्ठी के। और अब आपको बता दें, आपको सपने में कभी चींटी नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखें तो समझ जाएं कि ये आपके धन लाभ के संकेत हैं, पर अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगें तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है। दोस्तों, सपने में भी चींटी को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता न मिलने का संकेत है। और सपने भी तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाएं तो चींटियों को भूल से भी जानबूझकर कि न मारें। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको अपने घर पर चीनी दिख जाए या फिर किसी के घर जाए वहां चीनी ली जाए तो उनको बता दें कि वो लकी है। आपके घर में चीनी दिखना अब आपको टेंशन नहीं देने वाला है। आप चींटियों को देखकर खुश हो सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सभी को ये इन्फॉर्मेशन जरूर भेजें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दें। वैसे भी बहुत रोचक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चींटियां कितने काम की होती हैं। सक्सेस में तो बहुत सारी मुख्य शॉट में हम चिड़ियों की अक्सर बातें सुना करते हैं, पर ज्योतिष में इनके इतने सारे फायदे होते हैं, ये हम किसी को भी पता नहीं था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।